पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 42 मिनट की ताखीर से शुरू। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कर रहे हैं। अरकान असम्बली अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। डर है कि तमाशबीन मुल्क का तमाशा न बना दें। चौधरी शुजात हुसैन का अहम बयान। पंजाब में स्पीकर के इख्तियारात महदूद करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। अतात आरट बोले, अब इजलास बुलाने और ख़त्म करने का ऐलान सेक्रेटरी कानून करेंगे। सरकारी अफसरान को सजाएं देने का हक स्पीकर के पास नहीं रहा। मलिक अहमद खान बोले, परवेज इलाही ऐवान इकबाल में आएं और इजलास की सदारत करें। पंजाब काबीना ने गवर्नर को एडवाइस की कि बजट इजलास को ख़त्म किया जाए। सेनेट इजलास में परवेज मुशर्रफ की वापसी पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर्स का नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल। मुश्ताक अहमद बोले, परवेज मुशर्रफ को अगर वतन वापस लाया जाता है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें और अदालतों को बंद कर दें, क्योंकि इनकी फिर कोई जरूरत नहीं। यूसुफ रजा गिलानी बोले, ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये फैसले कहीं और से होंगे। जब वो बाहर गए थे तो क्या आप रोक सके थे, और जब आएगा तो क्या आप रोक सकेंगे? परवेज मुशर्रफ जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। उनकी वतन वापसी में रुकावट पैदा की गई तो मुनासिब नहीं होगा। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी का इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मुश्ताक अहमद के परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक ख्यालात से इत्तेफाक है। फैसल जावेद बोले, नवाज शरीफ खुद इश्तिहारी हैं, जेल से दवाई लेने बैरून मुल्क गए। अब आपकी अपनी हुकूमत है, लिहाजा वापस आएं और मुकदमात का सामना करें। नवाज शरीफ के पास मुशर्रफ की वापसी की हिमायत के सिवा कोई रास्ता नहीं। शेख रशीद का तंज। ट्वीट में लिखा, फौज और उसकी क़यादत ने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फैसला किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सियासी बहरान पैदा किया और मतलब पड़ने पर उनके आगे घुटने टेक दिए। अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसने रोका है? बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मुरासले में इस्तेमाल हुए हैं। ये सब हकायक मुरासले के अंदर मौजूद थे। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगर इमरान खान को निकाला गया तो सब मुआफ किया जाएगा। इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे कि तहकीकात की जाएं। शीरी मजारी बोली, अगर ये तहकीकात नहीं होंगी तो मामला खत्म नहीं होगा। हम चाहते हैं कि फिर से ऐसे कुछ ना हो। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात शामिल। मोनिस इलाही के 2 फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर इकबाल गिरफ्तार कर लिए गए। FIA के मुताबिक मोनिस इलाही ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई और हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। मोनिस इलाही बोले, खुद पर लगे इल्जामात की तफसीलात का अभी इल्म नहीं। माजी में भी हमारे खानदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां होती रही हैं। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आज हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश न हुए। वकला ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आज की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त जमा कराई। वकील के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास की वजह से इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली बजट इजलास की वजह से मसरूफ़ हैं। PTI के मार्च के दौरान कारकुनान पर शेलिंग और तशद्दुद का केस। सेक्रेटरी दाखिला, IG, DIG, CCPO लाहौर से जवाब तलब। इस्तदा की गई कि अदालत 25 मई को पुलिस के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। अदालत ने केस की समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी।
इमरान खान के साल 2021 के अहसासों की तफसीलात जारी। दस्तावेजात के मुताबिक इमरान खान के 2020 की निस्बत 2021 के अहसासों में 6 करोड़ से जायद का इजाफा हुआ। इमरान खान 14 करोड़ 21 लाख से जायद अहसासों के मालिक। साल 2021 के अहसासों के मुताबिक इमरान खान के जिम्मे कुछ वाजिबुल अदा नहीं। इमरान खान का अंदरून या बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं। इमरान खान का बैंक बैलेंस 6 करोड़ 3 लाख से जायद है। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम मुतालबा मान लिया। अनवर मंसूर ने दलाइल दिए। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि केस ममनुआ फंडिंग का है, फॉरेन फंडिंग का नहीं। हम आपका मौक़िफ़ दुरुस्त मानते हुए हिदायत जारी कर रहे हैं। आइंदा केस को फॉरेन फंडिंग ना लिखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पंजाब असम्बली की मखसूस निशस्तों की बहाली के लिए पीटीआई की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीर तक जवाब तलब। मखसूस निशस्त खाली होने पर मौजूदा पार्टी पोजीशन पर ही नया रुकन बनेगा। कल क्या हुआ इसका किसी को पता नहीं। मखसूस निशस्त आज की पोजीशन पर ही दी जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डॉलर रुपए पर भारी। इंटरबैंक में डॉलर तारीखी बुलंदी पर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 207 रुपए से तजावुज कर गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 95 पैसे महंगा 207 रुपए 11 पैसे का हो गया। माहिरीन के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम, IMF से कर्ज की नई किस्त मिलने में ताखीर और बढ़ता तिजारती खसारा डॉलर की कीमत में इजाफे की वजूहात हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे। सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। IT सेक्टर के लिए टैक्स 13 से कम करके 3% कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स मुआफ कर दिए। जुमे के रोज सरकारी मुलाजमीन से घर से काम लेने की तजवीज़। जमहूरी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म को भेजा गया। वज़ीर आज़म का CPEC के तहत खुसूसी इक्तिसादी जोन की तकमील मुकर्ररा वक्त करने पर अज़्म। बोले पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। छोटे सूबों में इक्तिसादी जोन की तकमील हमारी तरजीह। रशकई खुसूसी इक्तिसादी जोन पर चीनी टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं। रशकई खुसूसी इक्तिसादी जोन पर तरक्याती काम जारी। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। तालीम, तिजारत, माहौलियात समेत दीगर दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में तालीम और तिजारत को मजीद वुसअत देने पर गौर किया गया। गवर्नर पंजाब बोले बरतानिया पाकिस्तान के तालीम के शोबे में तरक्की में अहम पार्टनर है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देने पर गौर। अर्जेंटीना मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अर्जेंटीना मुसल्लह अफवाज के चीफ के दौरे से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। मेहमान ने पाक बहरिया की काविशों को सराहा।
कौमी असम्बली हल्का 240 कराची में कल ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। तमाम पोलिंग मटीरियल को आज पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल। शाम तक पोलिंग स्टाफ और पोलिंग मटीरियल को तमाम पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दिया जाएगा। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान आज शाम को पहुंचकर पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ कायम करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। महरम कवानीन पर अमल न करने वाली खवातीन आज़मीन हज की बेदखली का फैसला। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी का खवातीन से मुतालिक नया सफरी हिदायतनामा जारी। 45 बरस से कम उम्र खवातीन आज़मीन हज के लिए महरम का साथ लाना लाजिम करार। कानून पर अमल न करने वाली खवातीन को ममलुकत पहुंचते ही फौरी तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। तमाम फ़ज़ाई कंपनीज को हिदायतनामे पर अमल करने का हुक्म। कोताही करने वाली कंपनीज पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की बर्बरियत, मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। काबिज फोर्सेज ने शोपियां में फायरिंग करके मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए। घर घर तलाशी, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मकामी अफराद और मीडिया के इलाके में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत में मुसलमानों पर क्रैकडाउन और इम्तियाजी सलूक पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का अहम मुतालबा। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन बंद करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन अगले माह जुलाई में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दौरा सऊदी अरब के हवाले से व्हाइट हाउस ने तमाम कयासराइयां खत्म कर दी। अमरीकी हुकाम की बाइडन के सऊदी वलीअहद से मुलाकात की तस्दीक। अमरीकी सदर जो बाइडन का बाहैसियत सदर सऊदी अरब का ये पहला दौरा होगा। जो बाइडन 15 से 16 जुलाई तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रूस और बेलारूस के टेनिस खिलाड़ियों को यूएस ओपन टूर्नामेंट में शिरकत की मशरूत इजाजत। टूर्नामेंट में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को कौमी परचम के साथ शिरकत की इजाजत नहीं होगी। खिलाड़ी अपने कौमी परचम के अलावा किसी और न्यूट्रल झंडे के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूसी एथलीट्स को कई खेलों में हिस्सा लेने से रोका गया। टूर्नामेंट के मुकाबले में 29 अगस्त से अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शुरू होंगे। बुहैरा अरब से मरतूब हवाएं आज बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। मुल्क में आज प्री मानसून का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पंजाब में आज से 21 जून तक बारिश बरसने की नवीद सुना दी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दरियाए सिंध के जजीरे में वाक़े तारीखी साधु बेलो मंदिर के मेले का आगाज। मुल्क और बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू यात्री कश्ती में सवार। यात्री झूले लाल के नारे लगाते हुए मंदिर पहुंचना शुरू हो गए। Wow! I did not see that coming. We need a new samurai. Not it! Okay, here goes nothing. What the mother, father, cocker spaniel's going on here? Sometimes when they see you win. Hey, this is the training montage, isn't it? Don't forget to land on your...
और थ्रिलर और कॉमेडी का तड़का एक साथ, एनिमेटेड फिल्म पॉज ऑफ फ्यूरी का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड की फिल्म 14 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।